लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। क्या गौतम अडानी की बर्बादी के पीछे देश के मशहूर पत्रकार रवीश कुमार का हाथ है? रवीश कुमार जब न्यूयॉर्क गए थे तो क्या उन्होंने हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म में जाकर घंटों मुलाकात की और गौतम अडानी की बर्बादी के लिए साजिशें रची? ऐसी चर्चा सोशल मीडिया पर तेज हो गई है। अंधभक्तों का एक गैंग इस मामले में प्रचार करने लगा है कि गौतम अडानी अगर बर्बाद हुए हैं तो इसके पीछे रवीश कुमार का हाथ है। इस मामले में दक्षिणपंथी विचारधारा से ओतप्रोत संगठन आरएसएस ने भी अपने मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में गंभीर आरोप लगाए हैं वामपंथियों पर कि इन लेफ्ट लॉबी ने मिलकर जानबूझकर गौतम अडानी को बर्बाद करने के लिए नकारात्मक स्टोरी चलाई है। क्या कुछ है, सब हम आपको डिटेल में बताएंगे। साथ ही साथ दक्षिणपंथी जो विचारधारा के लोग हैं उन्होंने लेफ्ट विंग पर यह आरोप लगाया है कि इन लोगों ने जानबूझकर माहौल बनाया है, जिसमें कई पत्रकारों के नाम है, कई एनालिस्ट के नाम है, जो लोग लगातार गौतम अडानी के खिलाफ माहौल बना रहे थे, साजिशें रच रहे थे। उनकी वजह से गौतम अडानी के शेयर में गिरावट आ रही है और हिंडनबर्ग ने जो भी खुलासा किया उसमें रवीश कुमार का हाथ है। रवीश कुमार ने न्यूयॉर्क में 1 महीने रहकर साजिश रची, ऐसा आरोप इन लोगों का लगाना है। इस आरोप में कितना दम है? आखिर ये हिंडनबर्ग ने क्या रवीश कुमार के भरोसे ही सालों तक रिसर्च करने के बाद गौतम अडानी की पोल खोली? क्या कुछ कहा जा रहा है अंधभक्तों के द्वारा? एक ट्वीट अपने स्क्रीन पर देखिए जिसे मोहम्मद जुबैर ने शेयर किया है। दरअसल मोहम्मद जुबैर ने पहले कहा कि जिन लोगों के नाम लिए जा रहे हैं गौतम अडानी को तबाह करने के पीछे इनका हाथ है, उसमें रवीश कुमार का नाम नहीं है। लेकिन किसी ने उन्हें बताया, अरे रवीश कुमार तो मेन है, इसमें उनको मेन कॉन्स्पिरेटर के रूप में देखा जा रहा है। तो इस पर उन्होंने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है जो प्लानिंग कैसे हुई है, रवीश कुमार ने क्या किया गौतम अडानी को तबाह करने के लिए। क्योंकि रवीश कुमार को हटाने के लिए अडानी ने एनडीटीवी को खरीद लिया, इसलिए शायद खुन्नस में रवीश कुमार ने ऐसा कुछ कर दिया, ये अंधभक्तों का मानना है। अब वो क्या कह रहे हैं तो वो भी हम आपको दिखाते हैं और मोहम्मद जुबैर ने क्या सब कहा है वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप यह स्क्रीनशॉट देखिए। गौरव प्रधान नाम है, गुरुकुल, गौरव प्रधान गुरुकुल, ये 65.1 सब्सक्राइबर वाले हैं। इन्होंने लिखा है रवीश नहीं लिख रहे, रवीश वाज फायर्ड आफ्टर अडानी टेक्स ओवर एनडीटीवी। आफ्टर दैट रवीश विजिटेड न्यूयॉर्क फॉर 1 month. During the stay of 1 month, Rubbish visited Hindenburg New York office 7 times. Each meeting lasted for average 2 hours. I think no doubt is left that NDTV was a part of cable 5th generation warfare and all these anchors were foot soldiers. This also explains popcorns why Modi don't take any direct action on media. अब गौरव प्रधान ने एक कहानी बुन दी है। अब इनके इस चीज को जरा समझिए। ये कह रहे हैं कि रवीश को फायर किया गया, अडानी ने एनडीटीवी को टेक ओवर किया, उसके बाद रवीश कुमार न्यूयॉर्क गए, 1 महीने रहे। 1 महीने में रवीश कुमार हिंडनबर्ग न्यूयॉर्क ऑफिस में जाकर 7 बार मुलाकात की। तो गौरव प्रधान के मुताबिक रवीश कुमार हिंडनबर्ग के ऑफिस में घंटों समय बिताते थे और वहीं 1 महीने रहकर 7 बार उस ऑफिस में मुलाकातें कर उन्होंने तय किया कि गौतम अडानी को कैसे बर्बाद करना है। दक्षिणपंथी विचारधारा से जुड़े कई संगठन, कई पत्रकार रवीश कुमार समेत वामपंथी लॉबी को इसका जिम्मेदार बता रहे हैं। इस पर आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में भी आर्टिकल छपी है कि कैसे लेफ्ट विंग वाले गौतम अडानी की तबाही के लिए पहले से प्लानिंग में लगे हुए थे। अमर उजाला की खबर का भी हम स्क्रीनशॉट आपको आगे दिखाएंगे जिसमें यह पूरी जानकारी है कि कैसे आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने भी यह गंभीर आरोप लगा दिए। लेकिन उससे पहले मोहम्मद जुबैर के दोनों ट्वीट को देखते हैं। पहला ट्वीट क्या था, उसी के बाद यह गौरव प्रधान वाला ट्वीट सामने आया। जो पहला ट्वीट है वो अपने स्क्रीन पर देखिए। मोहम्मद जुबैर ने लिखा, अकॉर्डिंग टू राइट विंग ट्रोल्स पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर द अडानी फियास्को, जॉर्ज सोरोस, बिल गेट्स, अजीज प्रेमजी, ऑल्ट न्यूज, IPSMF, इन्फोसिस, द न्यूज मिनट, द वायर, आकाश बनर्जी, अजीत अंजुम, अलीशान जाफरी, रवि नायर एटसेट्रा।
शॉकिंगली रवीश नेम इजंट इंक्लूडेड। मोहम्मद जुबैर ने आरएसएस के मुखपत्र के हिसाब से ही उन नामों की ब्रीफिंग की जिसमें कई ऐसे पत्रकार का नाम भी जोड़ा गया। रवीश कुमार को छोड़ दिया गया, अजीत अंजुम तक का नाम है, अजीत प्रेमजी जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम है, जॉर्ज सोरोस का नाम है, कई ऐसे लोगों के नाम मोहम्मद जुबैर ने काउंट करवाए हैं जो दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग आरोप लगा रहे हैं कि इन लोगों ने ही अडानी को बर्बाद करने के लिए पूरी प्लानिंग की है, इन लोगों के द्वारा ही ऐसा कुछ हुआ है। फिर जब उन्हें पता चला कि रवीश कुमार का भी नाम है और रवीश कुमार के बारे में तो कुछ ज्यादा ही लिखा जा रहा है, रवीश कुमार इज द मेन कॉन्स्पिरेटर, तो फिर उसी स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए जिसका जिक्र अभी हमने किया है उसी को शेयर करते हुए मोहम्मद जुबैर ने अगला ट्वीट लिखा, ओके आई वाज रॉन्ग, रवीश एनडीटीवी इज द मेन कॉन्स्पिरेटर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर गौरव प्रधान सर, ऑफिस ऑफ डीजीपी, रवीश कुमार विजिटेड न्यूयॉर्क फॉर अ मंथ and during his stay he visited Hindenburg office 7 times and each meeting lasted 2 hours। उनका कहना यह था कि गौरव प्रधान जो कह रहे हैं कि हिंडनबर्ग के ऑफिस में रवीश कुमार जाते थे, न्यूयॉर्क में 1 महीना रहे, जब उन्हें एनडीटीवी उन्होंने छोड़ी उसके बाद वो न्यूयॉर्क गए थे, वहां पर ही गौतम अडानी ने चूंकि एनडीटीवी खरीदा है तो उन्हें कैसे तबाह किया जाए, कैसे बर्बाद किया जाए इसकी प्लानिंग रची है। ये अंधभक्तों के ग्रुप की सोच है, दक्षिणपंथी विचारधारा वाले बुद्धिजीवियों की भी सोच है कि रवीश कुमार समेत ऐसे पत्रकार लोग प्लानिंग में लगे हुए थे, कुछ संस्थाएं भी और कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट भी इसके पीछे हैं। अब वाकई में मामला क्या है, क्या कुछ कहा गया है, इसके लिए जरा समझना पड़ेगा। अमर उजाला ने आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर के हवाले से क्या लिखा है वो भी जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। हेडलाइन में है आरएसएस अडानी समूह के समर्थन में उतरा आरएसएस, संघ के मुखपत्र ने कहा भारतीयों की एक लॉबी ने बनाई नकारात्मक कहानी। अब विस्तार से जरा देखिए क्या कुछ बताया गया है। संकट में फंसे अडानी समूह के बचाव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सामने आया। संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने एक आलेख में कहा कि यह हमला बहुत कुछ वैसा ही है जैसा भारत विरोधी जॉर्ज सोरोस ने बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ थाईलैंड पर किया और उन्हें बर्बाद कर दिया था। शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद भारतीयों की एक लॉबी ने अडानी के खिलाफ एक नकारात्मक कहानी तैयार की। इस लॉबी में वाम विचारधारा से जुड़े देश के कुछ प्रसिद्ध प्रोपेगेंडा वेबसाइटों और एक बड़े वामपंथी नेता की पत्रकार पत्नी शामिल है। तो देखा आपने कैसे आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में इतने गंभीर आरोप लेफ्ट विंग पर लगा दिए गए। लेफ्ट विंग से विचारधारा से जुड़े ऐसे पत्रकारों पर, इंडस्ट्रियलिस्ट पर, संस्था जो चला रहे हैं उन सब को कटघरे में आरएसएस ने खड़ा कर दिया। उनका कहना है कि इन्हीं लोगों ने अडानी के खिलाफ नेगेटिव स्टोरीज तैयार की और साजिश में वामपंथी नेता की पत्रकार पत्नी भी शामिल है। आगे देखते हैं ऑर्गेनाइजर ने और क्या लिखा है। ऑर्गेनाइजर ने लिखा कि अडानी समूह पर यह हमला असल में हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के बाद 25 जनवरी को शुरू नहीं हुआ, बल्कि ऑस्ट्रेलिया से वर्ष 2016-17 में इसकी शुरुआत हुई। सिर्फ गौतम अडानी को बदनाम करने के लिए एक ऑस्ट्रेलियाई एनजीओ ने एक वेबसाइट शुरू की। पर्यावरण हितैषी माने जाने वाला एनजीओ बॉब ब्राउन फाउंडेशन adaniwatch.org नामक वेबसाइट चलाता है। इसकी शुरुआत ऑस्ट्रेलिया में अडानी के कोयला खदान प्रोजेक्ट के विरोध से हुई थी, लेकिन यह यहीं तक नहीं सीमित रहा। अब यह वेबसाइट अडानी से दूर दूर तक जुड़े किसी भी काम या प्रोजेक्ट के बारे में छापती है। इस एनजीओ का एकमात्र मकसद अडानी की ब्रांड छवि को नुकसान पहुंचाना है। इसके प्रोपेगेंडा लेख भारतीय राजनीति, अभिव्यक्ति की आजादी आदि में भी घुसपैठ करते हैं। इस तरीके से बहुत सारी बातें जोड़ दी गई हैं आरएसएस के मुखपत्र के द्वारा। अब उसमें रवीश कुमार का जब नाम सामने आया है, इन लोगों के द्वारा जो सोशल मीडिया पर अलग से भौकाल मचाए हुए हैं कि अडानी की बर्बादी के पीछे रवीश कुमार जिम्मेदार हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि रवीश कुमार को हटाने के लिए गौतम अडानी ने एनडीटीवी में 400 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया। एनडीटीवी को खरीदने के लिए, एनडीटीवी के शेयर पर कब्जा जमाने के लिए गौतम अडानी ने ऐसा किया। इसलिए रवीश कुमार ने खुन्नस में आकर इनके ग्रुप को, अडानी को बर्बाद करने की प्लानिंग रची। अब देखिए वाकई में अडानी की तबाही तो हुई है, लेकिन इसके पीछे क्या लेफ्ट विंग वाले लोग जिम्मेदार हैं? कतई नहीं। हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट जिम्मेदार है। उस रिपोर्ट में जो अडानी ग्रुप पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, असली वजह तो वही है कि कैसे अडानी ग्रुप ने अपने शेयर को मैनिपुलेट किया,
कैसे अडानी ग्रुप ने अपने अकाउंट में फ्रॉड कर रखा है, सेबी में उनके समधी बैठे हुए हैं, क्या उनसे उनको मदद मिली, इन तमाम तरीके के आरोप शॉर्ट सेलिंग ग्रुप के द्वारा अगर लगाए जा रहे हैं और 88 सवाल पूछे जा रहे हैं जिसमें से 62 प्रश्नों के कोई जवाब ही अडानी नहीं दे, तो फिर सवाल तो खड़े होंगे। जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तभी तो ये सभी लोग उनके पीछे खबर लेकर बैठे कि आखिर अडानी ग्रुप पर इतने गंभीर आरोप लगे हैं तो इस पर जवाब देना चाहिए। वैसे भी जर्नलिस्ट का यही काम होता है कि आप गलत करने वालों पर इतना दबाव बनाएं कि वो सामने आकर सच्चाई बताए कि आखिर हुआ क्या है, क्या गड़बड़ी है, भारत को कितना नुकसान है, भारत के लोगों को कितना नुकसान है, बताना पड़ेगा। गौतम अडानी फिलहाल अपने तबाही के मंजर को देख रहे हैं और कर कुछ नहीं पा रहे हैं, लेकिन सरकार एक्शन ले सकती थी, वो भी खामोश बैठी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।